हेलो दोस्तों, एक छोटे से गांव में मंजुला अपने दो बेटे और दो बहू के साथ रहा करती थी। मंजुला बहुत ही पैसों की लालची औरत थी। उसे पैसों से बहुत ही प्यार था। और ऐसे ही मंजुला की बड़ी बहू प्रिया दिखने में बहुत ही सुंदर थी। और प्रिया के परिवार भी बहुत ही पैसे वाले थे और इसलिए मंजुला प्रिया से बहुत ही अच्छे से रखा करती थी। प्रिया को कुछ भी काम नहीं करवाया देती थी। और दूसरी तरफ रानी दिखने में बहुत ही बुरी थी, बल्कि वो तो काली थी। और इसीलिए मंजुला उसे बहुत ही डांटा करती थी। और ऊपर से रानी का परिवार भी बहुत ही गरीब था, इसलिए रानी से पूरा का पूरा घर का काम कराया करती थी। और बेचारी रानी भी खुशी खुशी अपना काम किया करती थी। और ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते हैं, महीने बीत जाते हैं। और एक दिन बड़ी बहू प्रिया को एक बहुत ही सुंदर बेटा होता है, जिससे मंजुला तो बहुत ही खुश होती है और रानी भी बहुत ही खुश थी। और ऐसे ही एक दिन मंजुला अपनी छोटी बहू और छोटे बेटे को बुलाती है और कहती है, अरे देखा बेटा, मैं सिर्फ उससे बुला रही थी और तब भी वो कह रही है कि मुझे क्यों बुला रहे हो। बेटा ऐसा थोड़े ही चलेगा। तभी मंजुला का छोटा लड़का कहता है, अरे माँ, तुम सही कह रही हो। ये रानी तो बहुत ही बुरी और काली है। पता नहीं इससे मेरी शादी कैसे हो गई माँ। तभी मंजुला कहती है, अरे बेटा, मैं क्या कहूँ। तुम्हारे पिताजी और इस रानी के पिताजी बहुत ही अच्छे दोस्त थे और इसलिए तुम्हारे पिताजी ने बिना दहेज लिए ही इससे तुम्हारी शादी करवा दी। मैं तो मना कर रही थी, लेकिन वो मना नहीं कर पाए। और बेटा देखो तो सही, ऊपर से इतने साल हो गए, तब तक इसने लड़का या लड़की कुछ भी नहीं दिया। मुझे तो बेटा लगता है कि ये बांझ है, बांझ। इसे घर से निकाल दो। और रानी को डांटते हैं और बेचारी रानी को घर से बाहर निकाल देते हैं। और रानी घर से बाहर निकल जाती है और बेचारी रात को भटकती भटकती हुई जंगल की तरफ चली जाती है। तभी जंगल में से एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात को तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तभी रानी कहती है, अरे माँ जी, मैं क्या कहूँ, जब अपने घर वाले ही घर से बाहर निकाल दे तो क्या कर सकते हैं हम। तभी रानी बहुत ही रोने लगती है। तभी वो बूढ़ी औरत कहती है, अरे बेटा, चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तभी रानी रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, मेरी मदद करो। क्या करूँ मैं, इतनी काली हूँ और इतनी गरीब हूँ कि कोई भी लोग मुझे पसंद नहीं करते। हे भगवान, मेरी मदद करो। तभी वो बूढ़ी औरत जंगल की देवी की तरफ बदल जाती है और कहती है, अरे बेटा, तुम बहुत ही अच्छी हो और बहुत ही सुशील हो। ये लो बेटा, मैं तुम्हें जादुई नेल पॉलिश देती हूँ और अपने घर जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रानी घर चली जाती है। तभी मंजुला कहती है, अरे कहाँ से आ गई तू? चल चली जा हमारे घर से। पता नहीं कहाँ से आ गई, बाहर निकल। तभी वो जादुई नेल पॉलिश अपना जादू दिखाती है और मंजुला को काली कलौटी कर देती है, जिससे मंजुला माफ़ी मांगती है। और तभी रानी कहती है, कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपको पहले जैसे कर लूँगी। और ऐसे ही नेल पॉलिश से कहती है और नेल पॉलिश अपना जादू दिखाती है। रानी की सास को पहले जैसे कर देती है और रानी की सास रानी से माफ़ी मांगती है। और वो जादुई नेल पॉलिश रानी को भी बहुत ही सुंदर बना देती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी जल्दी से कमेंट कीजिए।